हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। जो मैं पिछले वीडियो में फ्लूइड प्रॉपर्टी को देखा था, अब आज के वीडियो में मैं चैप्टर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात करूंगा। ऊपर मैं बता दूं, जो एक बार होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको मैं MPa भी बोल सकता हूँ, मेगा पास्कल। ठीक है। और जैसे मैं एक बात कर लूँ, मरकरी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13,600 होता है। वाटर का जो होता है 1,000 होता है। ऑयल का जो होता है वो 810 होता है। तो इसमें पूछा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए, तो पहले मरकरी हो जाएगा, फिर वाटर हो जाएगा, फिर ऑयल हो जाएगा, जो ऊपर दिया गया है। ठीक है। आइए मैं हाइड्रोस्टैटिक की बात करता हूँ। जो हाइड्रोस्टैटिक में सब पैसे पहले मैं देखना चाहता हूँ, तो जो होता है पास्कल लॉ। जो पास्कल लॉ होता है वो, जो कोई भी क्लोज स्फीयर है उसमें कोई अगर हम प्रेशर लगाते हैं तो सभी डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा, जिसको मैं पास्कल लॉ बोलता हूँ। ठीक है। अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ पीजियोमीटर से, तो पीजियोमीटर से मैं गेज प्रेशर को मेजर करता हूँ। ठीक है। अगर ही मैं वेंचुरीमीटर की बात करता हूँ, जो फ्लो रेट को मेजर करता है, जिसको मैं डिस्चार्ज बोलता हूँ, जो डिस्चार्ज को मैं क्यू से डिनोट करता हूँ, तो क्यू से डिनोट करता हूँ, जो क्यू बराबर होता है A/V। V क्या है? वेलोसिटी है। A क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप है। मान लीजिए पाइप है, उसका एक क्रॉस सेक्शनल है, उसका यहाँ पे A हो गया, और यहाँ से कोई वेलोसिटी V जा रही है। अगर यहाँ पे Q बराबर मैं A/V कर दूं, तो ये मेरी सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब यहीं मैं बात करता हूँ पीटॉट ट्यूब की। जो पीटॉट ट्यूब होता है, वेलोसिटी एट ए पॉइंट, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए मैं पीटॉट ट्यूब का यूज़ करता हूँ। और यही मैं जब डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करता हूँ, तो प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर मेजरमेंट करता है उसको डिफरेंशियल मैनोमीटर से करता हूँ। और मैं यही सिंपल मैनोमीटर की बात करता हूँ, जो एक पॉइंट के लिए प्रेशर को मेजर करता है। और जो बैरोमीटर की बात करता हूँ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है। अब मैं ये बात कर लेता हूँ, रिलेशन जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बीच में क्या होता है। मान लीजिए बीच में मैं कोई एक लाइन खींच दिया, जिसको मैं P एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके ऊपर के जो लाइन है उसको मैं गेज बोल रहा हूँ, और उसके नीचे वाली जो लाइन है उसको एब्सोल्यूट बोल रहा हूँ, और एब्सोल्यूट के नीचे जो है उसको मैं वैक्यूम बोल रहा हूँ। तो अब एक चीज़ देख सकते हैं, जो P एटम है दोनों के बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है। ये मान लीजिए बीच में है, तो इसके ऊपर मैं जाऊँगा तो P गेज हो गया, और इसके नीचे जितनी भी लाइनें हैं वो P एटम की हैं। अगर इसी तरह मैं एक फार्मूला निकालना चाहूँ, जो P एब्सोल्यूट है, अगर मैं P एब्सोल्यूट में से P गेज जो है, देखिए यहाँ पे जो P गेज है, अगर एब्सोल्यूट में से इतनी वैल्यू को हटा दूं, तो P गेज की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है। और इसी तरह मैं एटम की बात करता हूँ, तो पूरे एब्सोल्यूट में से गेज को घटा दूं तो P एटम आ जाएगी। ठीक है। इन फार्मूलों को याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। और मैं इसी तरह बात करता हूँ सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करता हूँ, जो HP से मैं डिनोट करता हूँ। यहाँ पे जो HP बराबर होता है HC होता है, जो ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस होता है, और I एक्सेस होता है, जो मिनिमम होता है। मान लीजिए कोई भी सेक्शन है, सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है, तो उसमें जो X एक्सिस होता है और Y एक्सिस होता है, तो उसमें जो X एक्सिस होता है, जिसको IXX बोलते हैं, वो ए वैल्यू है, जो BD/12 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू वहाँ पे दी रहेगी। SC हम फ्री सरफेस से निकाल लेंगे, और कोई भी शेप दिया रहेगा उसका एरिया हम लेंथ इंटू विड्थ कर लेंगे। जिस तरह का शेप दिया रहेगा उस हिसाब से हम एरिया निकाल देंगे फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है। इसी तरह मैं बात करता हूँ कि जो बर्नौली का इक्वेशन है वो किस पे बेस्ड है। तो जो बर्नौली का इक्वेशन है वो एनर्जी पे बेस है, एनर्जी पर वेट होगा। ठीक है। और जो यूलर का इक्वेशन है वो मोमेंटम कंजर्वेशन पे बेस है, और जो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है वो मास पे बेस है। और इसी तरह मैं देखता हूँ जो विस्कोसिटी लॉ होता है, जो टाउ बराबर होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको मैं पहले चैप्टर में डिस्कस किया था। जो टाउ बराबर होता है μ/du/dt होता है। ये जो है उसके बाद स्ट्रेस हो जाएगा, ए विस्कोसिटी हो जाएगी, ए रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोल देंगे। जहाँ मैं पीछे HC की बात कर रहा था, तो SC आप देख लीजिए, यहीं की मैं बात कर रहा था, जो सेंटर
ऑफ ग्रेविटी है फ्री सरफेस से, यहाँ पे एच सी हो जाएगा, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वही एच पी हो जाएगा। तो एच पी बराबर वही मैं बता रहा था, एच सी प्लस आई एक्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद एच सी ए। ठीक है, यही मैं बात वहाँ पे कर रहा था, तो आप इस चीज़ को समझिए। उसके बाद देख लीजिए, अब डॉर्सी की लॉ की मैं बात करता हूँ। तो जो डॉर्सी लॉ होता है, जो क्यू होता है, एरिया और जो इसमें चेंज होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, इनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे जो क्यू होता है, देखिए क्यू बराबर के इंटू आई इंटू ए। के जो है यहाँ पे परमेबिलिटी है, और जो आई है डेल्टा एच बाई एल है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, जो आरिफस मीटर होता है वो डिस्चार्ज को मेजर करने के काम होता है, और जो टोटल प्रेशर होता है यह बराबर होता है रो जी एच ए एच बार होता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ, और इसी तरह मैं बात करता हूँ, जैसे कि देख लीजिए आप लोग, जो बकेट कंटेनिंग होता है उसमें फोर्स वर्स्टिक होता है, और जो फोर्स वर्टिक मोशन होता है भी बराबर ओमेगा इंटू आर होता है। और स्पेसिफिक एनर्जी की बात करता हूँ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, तो वाई प्लस वी स्क्वायर टू जी, इस पूरे को मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, और यहाँ वेलोसिटी हेड, और उसके बाद वाई को मैं जो बोलता हूँ डेप्थ ऑफ फ्लो। मान लीजिए यहाँ पर कोई सेक्शन है और यहाँ से बीच में जो आधा दूरी है वाई, इसी को मैं बोलता हूँ। ठीक है, और ये मैं फार्मूला आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्यू बराबर ए इंटू वी होता है। जो क्यू डिस्चार्ज है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और वी जो है वेलोसिटी है। इसी तरह मैं क्यू की अगर यूनिट देखूँगा तो मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को भी अगर इस तरह के कंटेंट मेरे हैंड रिटन चाहिए, जो सभी सब्जेक्टों का अवेलेबल है ऑनलाइनर फॉर्म में, जो 2020 से लेकर 2024 तक के सारे पीवाईक्यू को कवर करता हुआ चला जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, 99% क्वेश्चन का आंसर आपको इसमें मिला होगा। वो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होगा, लेकिन मिला ज़रूर होगा। अब मान लीजिए इसी की मैं बात करता हूँ, कम से कम इस पर मिला के कम से कम 15 क्वेश्चन पूछा होगा। तो बस यही फॉर्मूले पे कभी इसको इधर कर देगा, कभी इसको इधर कर देगा, कभी इसको इधर कर देगा। तो इस जो शॉर्ट नोट है, इसकी खूबसूरती यही है कि आपके टाइम को क्या करता है, मैनेज करता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमको डीएम करके सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, जिनकी सारे सब्जेक्ट की कीमत 21 रुपये रखी गई है। आप फ्रेंड इनको कंपाइल करने में, सारे ऑनलाइनर को एक जगह इकट्ठा करने में बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप समझेंगे। अगर आप एक्सेस करना चाहते तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए।